इस वीडियो में हम इसका थर्ड एस्पेक्ट दैट इज द फॉर्मेशन और रिलेशन एंड फोर्थ एस्पेक्ट कंटेंट पे फोकस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। ये रक्तशित बनी कैसे है, दैट इज द मेन एस्पेक्ट ना। ये रक्तशित बनी कैसे है, हमारी फर्स्ट डायग्राम थी हमने ड्रा की हुई। रक्तशित बनी कैसे, देख हमारे पास हमारा मॉडल है, मास्टर कोटा है, आए बच्चा आए, देख 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 डिगली 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 सॉरी, हाँ देख ये हमारा मॉडल है। ओके बच्चा, ये अपना मॉडल हम पास ही रखते। देख बच्चा, सबसे पहले मैंने बताया था कि दिस इट हैविंग द टू वॉल्स, रक्टर शीट हैविंग द टू वॉल्स, दैट इज एंटीरियर वॉल एंड द पोस्टीरियर वॉल। ओके, ये होती है एंटीरियर वॉल और ये रह गई पोस्टीरियर वॉल। देखा, ये वाली ये पोस्टीरियर वॉल और ये ब्लैक वाली एंटीरियर वॉल। ठीक है बच्चा, ये हमने देख लिया, ये लाल वाला रेक्टस एब्डोमिनस है। अब हम इसका रिलेशन देखेंगे। रिलेशन में देख, सबसे पहले क्या है ना कि रिलेशन या फॉर्मेशन ऑफ रेक्टस शीथ देखने के लिए सबसे पहले तुझे तीन एस्पेक्ट देखने पड़ेंगे। अबाउ कोस्टल मार्जिन, बिटवीन द कोस्टल मार्जिन एंड आर्केट लाइन एंड बिलो द आर्केट लाइन। तूने अगर देखा तो हमारी पास रेक्टस शीथ थी, इसके पास दो लाइंस फॉर्मेशन हो गए। एक थी कोस्टल मार्जिन, ये कौन सी लाइन है, दिस लाइन इज कॉल्ड एज कोस्टल मार्जिन। बच्चा ये हो गई कोस्टल मार्जिन, पिछली वीडियो में हमने देखा था मास्टर, दिस इज अ कोस्टल मार्जिन। ये कौन सी लाइन, दिस लाइन इज कॉल्ड एज आर्क्यूएट लाइन। कौन सी लाइन, आर्क्यूएट लाइन। आर्केट लाइन को और कुछ नाम से डिनोट किया है। फर्स्ट आर्केट लाइन, दूसरी लीनिया सेमी सर्क्युलरिस। कौन थी, लीनिया सेमी सर्क्युलरिस, लीनिया सेमी सर्क्युलरिस। और इसका और एक नाम है बच्चा, इसका फोल्ड ऑफ डगलस। क्या बोलते इसको बोलते फोल्ड ऑफ डगलस। एक शास्त्रज्ञ के नाम पर दिया हो, फोल्ड ऑफ डगलस। ऐसे तीन नाम है आर्केट लाइन को, फोल्ड ऑफ डगलस, लीनिया सेमी सर्क्युलरिस एंड आर्केट लाइन। ओके मास्टर, सो अब देख, अब इसको पढ़ने के लिए हमें इसका ट्रांसवर्स कट लेना है। कैसा कट, ट्रांसवर्स। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसवर्स कट? फॉर एग्जांपल ये तेरी रेक्टस शीट है। ओके, तूने इसको कातरी मास्टर आए बच्चा, तूने इसको ऐसे काटा, कट कट कट, मतलब ऐसी है रेक्टस शीट। ओके, ये है एग्जाम्पल कैसे, तो तूने इधर से काटा, मतलब इधर से ऐसे छन्नी ऐसे पीछे से निकाल। सो दिस सेक्शन इज कॉल्ड एज अ ट्रांसवर्स कट। ओके, दिस कट ऐसे इधर से अक्खा काटना, ये निकालना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स कट। और अगर मुझे ऐसे काटा, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल कट। ऐसे दो कट्स, ठीक है, ये ट्रांसवर्स कट है। अगर तुझे देखा, तुझे ने ऐसे काटा तूने, ठीक है, तूने क्या किया, तूने तीन एस्पेक्ट काट दिए। देख, इधर से काटा तो तुझे कोस्टल मार्जिन के अबाव का सेक्शन मिला, फर्स्ट सेक्शन ये मिला। तूने इधर के, सो कोस्टल मार्जिन के अबाव का सेक्शन तूने यहां से कट लिया, तो तुझे कोस्टल मार्जिन और आर्केट लाइन इन दोनों के बीच का सेगमेंट मिल गया, ट्रांसवर्स कट। और इधर मारा तो तुझे आर्केट लाइन के नीचे का सेगमेंट मिल गया। सो ये तीन सेगमेंट मिल गए, राइट। लेट्स सी है अब उसका ट्रांसवर्स कट। अब हम देखेंगे बच्चा, देख ट्रांसवर्स कट है। सबसे पहले ये हमारा ट्रांसवर्स कट दिख रहा, हाँ। आता हे ट्रांसवर्स कट कुठला है, दिस इज अ ट्रांसवर्स कट अबाउ द कोस्टल मार्जिन। मतलब ये थी कोस्टल मार्जिन, उसके ऊपर को ऐसे काटा, कोस्टल मार्जिन के ऊपर को काटा, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसवर्स कट अबाउ द कोस्टल मार्जिन। ये है अबाउ द कोस्टल मार्जिन। अब देख, इस रेक्टस एब्डोमिनस, क्योंकि ये मसल है ना, रेक्टस एब्डोमिनस का कट है। अब इसके एंटीरियर में क्या मिलेंगे और इसके पोस्टीरियर में क्या मिलेंगे, ये हम हमारे मॉडल के सहारे देखेंगे। देख बच्चा, सबसे पहले तेरे पास है, दिस इज अवर रेक्टस एब्डोमिनस। ओके, रेक्टस एब्डोमिनस के जब तूने ऊपर का ये वाला, सबसे पहले रेक्टस एब्डोमिनस का आगे का देख, तुझे दिख रहा हमारे पास तीन लाइंस है। दिस इज अवर कोस्टल मार्जिन, दिस इज अवर आर्केट लाइन, राइट। कोस्टल लाइन, आर्केट लाइन, आर्केट लाइन इज कॉल्ड लीनियर सेमी सर्कुलरिस और फोल्ड ऑफ डगलस। सो इसको नहीं देखना,
कोस्टल मार्जिन इन दोनों के बीच में नहीं, हम फर्स्ट क्या देख रहे हैं, अबाउ दी कोस्टल मार्जिन, कोस्टल मार्जिन के ऊपर का काट लिया हमने, ट्रांसवर्स का एक। तो देख अबाउ दी कोस्टल मार्जिन इस इधर के सेगमेंट के आगे तुझे एंटीरियरली क्या मिला, ये मिला क्या, नहीं ना, ये तो यहाँ ही खत्म हो जा रहा है। ये कहाँ तक खत्म हो जा रहा है, ये तो यहाँ ही तक कोस्टल मार्जिन के नीचे ही खत्म हो जाए। लेकिन तुझे कोस्टल मार्जिन के अबाउ तुझे सिर्फ और सिर्फ ये मसल मिल गई, ये वाली, ये कौन सी, एक्सटर्नल ऑब्लिक मास्टर है बच्चा, समझा। ये था हमारा मॉडल के साथ, मतलब तुझे एक ही मसल मिल गई और वो थी कोस्टल मार्जिन वाली। देख अभी मैं ड्रा करता, एक ही मसल मिल गई तुझे, एक ही मसल मिल गई और वो मसल थी दैट इज एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। कौन सी मिल गई, एक्सटर्नल ऑब्लिक, ये मसल थी दैट इज अवर एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। ये क्या है, दिस इज अवर एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। ये कौन सी मसल मिल गई तेरे को, दैट इज द एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। ये देख, ये है एक्सटर्नल ऑब्लिक, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। और ये हिरवा का है, तो एपोन्यूरोसिस है बच्चा, एक्सटर्नल ऑब्लिक का एपोन्यूरोसिस। एपोन्यूरोटिक क्या है, फर्स्ट लेक्चर याद कर, हमने देखा था एपोन्यूरोटिक मतलब मस्कुलर स्ट्रक्चर को बोनी स्ट्रक्चर से कनेक्ट करने का काम एपोन्यूरोसिस करता है। क्योंकि मस्कुलर की स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथन मतलब उसको बोनी स्ट्रक्चर तक पहुंचाने का, वो फोर्स पहुंचाने का काम ये एपोन्यूरोटिक। सो एक्सटर्नल ऑब्लिक का एपोन्यूरोसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सटर्नल ऑब्लिक का एपोन्यूरोसिस तुझे आगे मिलेगा, राइट। क्यों, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल मिलेगी। ये तो हो गई उसकी एंटीरियर वाल की बात। अब पोस्टीरियर वाल में देखते हैं, उसके लिए फिर से मास्टर मॉडल देख। ओके बच्ची देख, दिस इज अवर रेक्टस एब्डोमिनस, वो रही हमारी मसल। इसके कोस्टल मार्जिन के अबाउ हमने एंटीरियर एस्पेक्ट में देख लिया, सिर्फ एक्सटर्नल ऑब्लिक आया। लेकिन इसके कोस्टल मार्जिन के अबाउ ही पोस्टीरियर एस्पेक्ट में देखा तो हमें कुछ रिब्स मिल गए, लिप्स के भी कोस्टल कार्टिलेज मिल गए, 5th 6th 7th। देख यहां भी मेंशन है, दिस इज अवर कोस्टल मार्जिन। इसके अबाउ तुझे एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल मिल गई, लेकिन उसके पीछे 5th 6th 7th मसल का, रिब्स का, सॉरी 5th 6th 7th रिब का तुझे कोस्टल मार्जिन मिल गया। अच्छा मास्टर बार बार, हाँ कोस्टल मार्जिन मिला मास्टर, कोस्टल मार्जिन। देख अब इसको हम ड्रा करेंगे। हमारा ब्लू पेन कहाँ है, ब्लू पेन देख, 5th 6th and 7th, 5th 6th and 7th कोस्टल कार्टिलेज, 5th 6th 7th कोस्टल कार्टिलेज, यांचं काय भेटलं, कोस्टल कार्टिलेज भेटलं। समझा बच्चा, ये था हमारा एंटीरियर वालच्या केसमध्ये और ये था हमारी पोस्टीरियर वालच्या केसमध्ये। यही है आपको यहाँ पे नोट्स के फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे आपका एंटीरियर वाल में क्या मिल गया, पोस्टीरियर वाल में क्या मिल गया। ओके बच्चा, अब देख ये तो हमारा अबाउट दी कोस्टल मार्जिन। अब हम कोस्टल मार्जिन और दी ये हमारा आर्केट लाइन, इन दोनों के बीच का एक कट लेंगे, ट्रांसवर्स कट। फिर हमको क्या मिलता है, लेट्स सी बच्चा, ले लिया ट्रांसवर्स कट, ये रहा हमारा ट्रांसवर्स कट। ये यहाँ की मसल है, कहाँ की, कोस्टल मार्जिन और आर्केट लाइन के बीच की मसल, ये वाली। अब देखते उन दोनों के बीच के मसल के आगे एंटीरियरली क्या मिलता, देख फर्स्ट हमारी कहाँ है, रेक्टस एब्डोमिनस, उसके ही रेस्पेक्टिव देखना है। दिस इज अवर रेक्टस एब्डोमिनस, कोस्टल मार्जिन और आर्केट लाइन इनके बीच में देख, इन दोनों के बीच में तेरे को आगे एक मसल मिल गई, ये कौन सी, दिस इज इंटरनल ऑब्लिक। यस बच्चा, इंटरनल ऑब्लिक मिल गई। फिर इंटरनल ऑब्लिक के आगे तुझे एक्सटर्नल ऑब्लिक मिल गई। हाँ मतलब ये मिल गए तुझे इंटरनल ऑब्लिक और एक्सटर्नल ऑब्लिक। ओके मास्टर, बघ सबसे पहले तुझे कौन सी मिल गई, त्याच्या जस्ट वरती कोणती आहे, इंटरनल ऑब्लिक मास्टर, आणि त्याच्यानंतर कोणती आहे, एक्सटर्नल ऑब्लिक मास्टर। हां व्हेरी इम्पॉर्टंट, हे बघ हे खूप महत्त्वाचं, हे व्हेरी इम्पॉर्टंट। हे एपोन्यूरोटिक शीथ म्हणता याला, दिस इज एपोन्यूरोटिक शीथ। एपोन्यूरोसिस प्रत्येक मसलचा त्या ठिकाणी मेन्शन्ड आहे। ही कोणती आहे, जस्ट अबाव भेटली, जस्ट वरी भेटली, दॅट इज इंटरनल ऑब्लिक बच्चू। ओके, एंड उसके जस्ट अबाव दैट इज एक्सटर्नल ऑब्लिक, मतलब एक्सटर्नल ऑब्लिक ये रही और इंटरनल ऑब्लिक ये रही। ओके, ये कहाँ है, दिस इज बिटवीन दी, ये है बिटवीन दी आर्केट लाइन एंड द कोस्टल
आर्केट लाइन एंड द कोस्टल मार्जिन। अब तो एंटीरियर वॉल तो देख ली हमने मस्त। अब पोस्टीरियर पे चल। ओके बच्चा देख, ये रही हमारी कोस्टल मार्जिन और आर्केट लाइन। कोस्टल मार्जिन और आर्केट लाइन इन दोनों के बीच में देखना। अब इन दोनों के बीच के आगे के तो देख लिए पोस्टीरियर एस्पेक्ट में, अगर इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट में देखा तो ये मुझे दो मिल गए दोनों बीच में। ये है ये इंटरनल ऑब्लिक का पोस्टीरियर लैमिना। देख इंटरनल ऑब्लिक के दो लैमिना रहते हैं। कितने लैमिना? एक रहता एंटीरियर लैमिना इंटरनल ऑब्लिक का और एक रहता पोस्टीरियर लैमिना। सो इन लैमिना के बीच में आ जाती तेरी रेक्टस एब्डोमिनिस। इसका एंटीरियर और पोस्टीरियर लैमिना, किसका? इंटरनल ऑब्लिक का। सो इंटरनल ऑब्लिक का पोस्टीरियर लैमिना रिलेशन में उसके साथ पुट्ठे वाली मसल दैट इज ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस रिलेशन में। समझा बच्चा? सो पोस्टीरियर में ये आ गया। पोस्टीरियर में इंटरनल ऑब्लिक का एक लैमिना आ जाता है, उस लैमिना को कहते हैं दैट इज हमारा कौन सा लैमिना? दैट लैमिना इज कॉल्ड एज posterior lamina of rectus posterior lamina of internal oblique। बचा देख, इंटरनल ऑब्लिक का एंटीरियर लैमिना एंटीरियर वॉल में है और पोस्टीरियर लैमिना पोस्टीरियर एस्पेक्ट में। और लास्ट का दैट इज लास्ट की जो मसल है उसका ये रहा पोस्टीरियर वॉल में होती है, दैट इज कॉल्ड एज दैट इज बच्चा ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस। समझा? देख ये रही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इसका एंटीरियर लैमिना पोस्टीरियर एंटीरियर एस्पेक्ट में आ जाता और पोस्टीरियर लैमिना पोस्टीरियर एस्पेक्ट में। वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ समझा बच्चों? ये इंपॉर्टेंट। अब हमारा थर्ड ट्रांसवर्स कट रह गया, दैट इज बिलो द आर्केट लाइन। आर्केट लाइन के नीचे बच्चों, आर्केट लाइन के नीचे हमको देखना। देख आर्केट लाइन के नीचे का कट हम, ये है हमारी रेक्टस एब्डोमिनिस। अब हम जाएंगे बिलो द आर्केट लाइन, आर्केट लाइन के नीचे। चल बच्चा अब देख। ओके मास्टर, आर्केट लाइन के नीचे कहाँ? ये हमारी रेक्टस एब्डोमिनिस, ये रही उसकी आर्केट लाइन। उसके नीचे मतलब सी पार्ट, उसके नीचे एंटीरियर एस्पेक्ट में ये कौन है? ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, क्योंकि उसमें स्लिट रही थी ना, वो आगे आ जाती। ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मिलती, इंटरनल ऑब्लिक मिलता, एक्सटर्नल ऑब्लिक मिलता, तीन तीन मिलती। लेकिन इसके रेक्टस एब्डोमिनिस के आर्केट लाइन के नीचे पोस्टीरियर वॉल में कुछ है क्या? नो, इट इज डेफिशिएंट। समझा बच्चों? तीन मिल गए मुझे, तीन मिल गए। ये वाले तीन मिल गए। कौन कितने मिल गए? तीन मिल गए मास्टर। ओके बच्चा, तीन कौन थे? देख तीन मिल गए मुझे। एक मिल गए सबसे ऊपर की, दैट इज एक्सटर्नल ऑब्लिक, उसके बाद की इंटरनल ऑब्लिक, फिर उसके बाद का ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस और पीछे पोस्टीरियर एस्पेक्ट में इट इज डेफिशिएंट। पोस्टीरियर में कुछ है क्या? नो, इट इज डेफिशिएंट एट पोस्टीरियर वॉल। पोस्टीरियर वॉल में वो डेफिशिएंट है। सो दिस इज द रिलेशन और द फॉर्मेशन ऑफ द रेक्टस शीथ। ये रेक्टस शीथ का एक एक रिलेशन है। हमने किसके सहारे देखा बच्चों? हमारे मॉडल के सहारे। बच्चा मॉडल के सहारे। सो मॉडल के सहारे हमने देखा दैट इज द रिलेशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ रेक्टस शीथ। अब हमारा फोर्थ एस्पेक्ट देखेंगे, दैट इज कंटेंट। ओके चलिए मैं इसको मोड़ता हूँ और फिर लगाता हूँ कंटेंट्स। देख बच्चा, अब हमारा फोर्थ एस्पेक्ट है दैट इज द कंटेंट्स ऑफ द रेक्टस शीथ। देख फर्स्ट इसमें चार कंटेंट्स देखेंगे, मसल, आर्टरीज, वेन्स एंड द नर्व सप्लाई। फर्स्टली मसल देखेंगे तो सबसे पहले रेक्टस शीथ में जो इंपॉर्टेंट मसल आती है दैट इज रेक्टस एब्डोमिनिस। किती इजी। सो रेक्टस शीथ मध्ये येणारी मसल रेक्टस एब्डोमिनिस एक आहे आणि एक दुसरी एक मसल आहे कॉल्ड पायरॅमिडालिस, पिरॅमिडालिस जे म्हणायचे म्हणा, पिरॅमिडालिस एवढी इम्पॉर्टंट नाही आहे, बट ही छोटीशी स्मॉल मसल असते. ज्यावेळेस मी तुम्हाला होल ओव्हरव्ह्यू दिलता आहे व्हिडिओमध्ये, या ठिकाणी लिंक असेल, त्या ओव्हरव्ह्यूमध्ये मी पिरॅमिडालिसचं मेन्शन केलं. इट इज व्हेरी स्मॉल फ्लॅट एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल मसल, सो दैट इज द पिरामिडालिस. ओके बच्चा, सो दोन मसल लेता. नेक्स्ट आर्टरीज. बच्चा देख आर्टरीज वेरी इंपॉर्टेंट, दो आर्टरीज आ जाती है. सबसे पहले देख ये कहाँ कहाँ भी आ जाती है. सबसे पहले की आर्टरी पे नाम सबसे पहले लिख ले, दैट इज सुपेरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी
नाम पहले समझ ले, सुपेरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी एंड इन्फेरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। देख बच्चे ये कहाँ आ जाती है, सबसे पहले की आर्टरी सुपेरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। देख ये क्या है, 5th कोस्टल कार्टिलेज, 6th कोस्टल कार्टिलेज, 7th कोस्टल कार्टिलेज। ये क्या है, हाँ बच्चे ये जो दिस इज अ डायफ्रागम, ये है डायफ्रागम। देख ये डायग्राम अगर मैंने उस ड्रॉ की तो देखिए 5th 6th 7th कोस्टल कार्टिलेज बराबर, यहाँ होता है डायफ्रागम। ओके अब देख होता है ऐसा है ना, ये जो आर्टरी दैट इज कॉल्ड एज सुपेरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ये सुपेरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी इन दोनों के बीच से ट्रैवल होती है। लेकिन इन दोनों के बीच से भी कहाँ, देख सबसे पहले ये जो है ना दिस इज अ डायफ्रागम। लेकिन देख सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रा की है, नर्व सप्लाई के लिए ड्रॉ की, लेकिन इसमें समझ ली दिस इज जीफॉइड प्रोसेस। होता है ऐसा है ना, हमारा जो डायफ्रागम मसल है ना, हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे, बहुत एनलार्ज है और उसके ओरिजिन बहुत है। सबसे पहला इसका ओरिजिन स्टर्नम से भी, इसका ओरिजिन लोअर 6th कोस्टल कार्टिलेज से भी, इसका ओरिजिन जीफॉइड प्रोसेस से भी है। हाँ, और इसका ओरिजिन कुछ लंबार वर्टिब्रास में भी जाता है। सो सबसे पहला एक जो ओरिजिन होता है दैट इज ओरिजिन फ्रॉम द जीफॉइड प्रोसेस। ये है हमारी जीफॉइड प्रोसेस और द डायफ्रामेटिक ओरिजिन ऑफ जीफॉइड प्रोसेस और जीफॉइड ओरिजिन ऑफ डायफ्राम। ये जो है ना, ये समझ ले ये डायफ्रागम है, लेकिन कौन सा ओरिजिन का, जीफॉइड प्रोसेस ऑफ डायफ्रागम। वेरी इंपॉर्टेंट, जीफॉइड प्रोसेस ऑफ डायफ्रागम। हाँ, और ये होती है 5th कोस्टल कार्टिलेज, 6th कोस्टल कार्टिलेज और 7th कोस्टल कार्टिलेज। देख मतलब ये हम समझा इसकी कोस्टल मार्जिन मान ले, ठीक है। सो तूने देखा ये कान के बीच से ट्रैवल हो गई, ये डायफ्रागम था, लेकिन कौन सा वाला ओरिजिन वाला डायफ्रागम, जो जीफॉइड प्रोसेस से ओरिजिन हुआ है। सो ये जो ओरिजिनेट डायफ्रागम दैट इज अ जीफॉइड प्रोसेस ऑफ डायफ्रागम। क्यों ऐसे समझ, ओरिजिन ऑफ जीफॉइड प्रोसेस, क्यों ओरिजिन ऑफ डायफ्रागम फ्रॉम जीफॉइड प्रोसेस। हाँ, ओरिजिनेट फ्रॉम जीफॉइड प्रोसेस ऑफ डायफ्रागम। ओके, क्यों ऐसा डायफ्रागम, इतना समझ ले, ऐसा डायफ्रागम जिसका ओरिजिन जीफॉइड प्रोसेस से है, ये तो समझ सकता है ना, सिंपल। और सेकंड एस्पेक्ट है कोस्टल मार्जिन, ये है कोस्टल मार्जिन हमारा सीएम। सो इनके बीच में से जो आर्टरी ट्रैवल होती है दैट इज कॉल्ड सुपेरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। पिक्चर होती छान गुगल वर की असं एक सेगमेंट होता, इथे लेफ्ट सुपेरियर एपिगॅस्ट्रिक आर्टरी दाखवली होती, ती अशी ट्रॅव्हल होती। म्हणजे हा इथं तुमचा स्टर्नम आहे, हा तुमचा या ठिकाणी जीफॉइड प्रोसेस आहे। ह्या जीफॉइड प्रोसेसवर तुमची इथं कोस्टल मार्जिन असेल, त्या कोस्टल मार्जिनमधनं या ठिकाणी एक आर्टरी जाते सुपेरियर एपिगॅस्ट्रिक आर्टरी, जस्ट होल बॉडी ब्लड सप्लाय आहे ना, खूप इझी वे मस्त, ठीक आहे। सेकंड आर्टरी इन्फेरियर एपिगॅस्ट्रिक आर्टरी, ही खूप इझी आहे। ही काय नाही, ही आर्केट लाईनच्या इथनं जाते, बिलो द आर्केट किंवा फ्रंट ऑफ द आर्केट लाईन इथनं जाते, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ इन्फेरियर एपिगॅस्ट्रिक आर्टरी, की जी आर्केट लाईनच्या फ्रंटमधनं जाते किंवा बिलो किंवा असं बिनीथ किंवा बाजूनं, दॅट इज ऑफ आर्केट लाइन, दॅट इज कॉल्ड एज इन्फेरियर एपिगॅस्ट्रिक आर्टरी। नोट्स में मैं लिख दूंगा, ओके बच्चा। एंड आणि ऑब्वियसली काय होत असतं, सुपेरियर एपिगॅस्ट्रिक असेल तर इन्फेरियर एपिगॅस्ट्रिक असेल, सुपेरियर एपिगॅस्ट्रिक इन्फेरियर एपिगॅस्ट्रिक अनास्टोमोसिस होतं, आणि अनास्टोमोसिसहून दे फॉर्म्स दी अनास्टोमोसिस। बच्चा अनास्टोमोसिसला काय होत असतं, त्यांचं एकमेकांचं सर्क्युलेशन एकमेकांमध्ये पोहोचतं, सो त्यांचं अनास्टोमोसिस पुढे होत असतं। सो एनास्टोमोसिस इथे क्या होता है, एनास्टोमोसिस ऑफ दैट। ओके बच्चा, वेन सिंपली बच्चा देख, सुपेरियर एपिगैस्ट्रिक अगर आर्टरी है तो उसकी वेन भी होगी सुपेरियर एपिगैस्ट्रिक वेन, अगर इन्फेरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी हो तो उसकी वेन भी होगी इन्फेरियर एपिगैस्ट्रिक वेन। ज्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं। ओके, लास्ट इज न सप्लाई बताने के लिए मुझे ये मोड़ना पड़ेगा। हाँ ओके, लास्ट दैट इज कॉल्ड न सप्लाई में ये तुझे रिब्स दिख रहे, उसके पहले मैं कुछ ना एक वर्टिब्रल कॉलम ड्रा कर देता हूँ। एक देख, दिस इज वर्टिब्रल कॉलम, तुझे पता है वर्टिब्रल कॉलम में सबसे ऊपर कुछ सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं, राइट। ऐश बच्चा, सर्वाइकल वर्टिब्रा, इसके नीचे कुछ थोरासिक वर्टिब्रा होते हैं, थोरासिक वर्टिब्रा, इसके नीचे लंबार वर्टिब्रा होते हैं, इसके नीचे सेक्रल वर्टिब्रा होते हैं। यस मास्टर, सर्वाइकल 7 होते हैं, लंबार थोरासिक 12 होते हैं। अब देख, ये 12 थोरासिक वर्टिब्राज है। ओके, मैं 12 थोरासिक वर्टिब्रा ड्रा करता हूँ। अरे बाप रे, 12 तो यस मास्टर, 4 4 8 ऐसे 12 थोरासिक
वर्टिब्रास, ऐसे समझिए 12 थोरैसिक है, जगह नहीं पहुंची थोड़ी, ठीक है। देख 12 थोरैसिक वर्टिब्रा है, प्रत्येक वर्टिब्रा एक नर्व देगी, म्हणजे फर्स्ट थोरैसिक वर्टिब्रा फर्स्ट थोरैसिक नर्व देगी, सेकंड थोरैसिक वर्टिब्रा सेकंड थोरैसिक नर्व देगी, ऐसे करते 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 12 थोरैसिक वर्टिब्रा है तो कितने नर्व होगी? 12 थोरैसिक नर्व मास्टर। एस बच्चा, फर्स्ट थोरैसिक नर्व, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। देख 12 थोरैसिक वर्टिब्रा में से हमें 12 थोरैसिक नर्व मिल गए। वेरी गुड। अब क्या होता है, ये 12 थोरैसिक नर्व इनके वर्टिब्रास में जाते। देखो ये क्या है, हमारी रिब्स है, वन फर्स्ट रिब सेकंड रिब, ऐसे करते करते दिस आर द 12 रिब्स। ओके, सो हे 12 रिब्स आहे आणि या 12 रिब्स मध्ये काय असतं, ये जो 12 रिब्स है दीज आर द 12 रिब्स, इनके बीच में देख फर्स्टली रिब्स कितने हैं? 12। ओके, रिब्स अगर 12 है तो इनके बीच का स्पेस है। ओके देख, फर्स्ट और सेकंड रिब के बीच में एक स्पेस है, सेकंड और थर्ड रिब के बीच में एक स्पेस है, थर्ड और फोर्थ, उन स्पेस को कहते हैं इंटरकोस्टल स्पेसेस। फर्स्ट और सेकंड कॉर्ड, फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेसेस, सेकंड रिब और थर्ड कॉर्ड, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेसेस। ऐसे करते करते हमें कितने स्पेसेस मिलेंगे? अगर 12 रिब्स है तो स्पेसेस 11 मिलेंगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखना, ये पहला स्पेस, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11 स्पेसेस कितने मिलेंगे? 11। तो होता ऐसा है ना, ये एक एक नर्व इन एक एक स्पेस में जाती। देख ये नर्व आ गई तो ये पीछे से इस स्पेस में जाएगी, ये नर्व आ गई तो ये पीछे से इस स्पेस में जाएगी, ये नर्व आ गई तो इस स्पेस में, इस स्पेस में, इस स्पेस में, ऐसे करते 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 11 स्पेसेस में 11 नर्व जाती। कितने? 11 स्पेसेस में 11 नर्व जाती। और एक बच्ची गई ना, हाँ मास्टर, मग ती बचलेली ह्या 12th रिब बच्चा खाली असते। बचलेली ना ही जी 12th फ्लोटिंग रिब आहे हिच्या खाली असते। आता हे का सांगितलं मास्टर? कारण की बच्चा न सप्लाय हा 12 थोरैसिक नर्व नाही तो 1 2 3 4 5 6 नहीं, ये वाली 1 2 3 4 5 6 वाली, ये 7 से ये वाली। देख इधर ये लास्ट के 6 थोरैसिक नर्व है, लेकिन इनमें 1 2 3 4 5 ये 5 जो है ये इंटरकोस्टल नर्व है, क्योंकि इंटरकोस्टल स्पेस में गए, और लास्ट की एक रह गई सब कोस्टल नर्व। सो ये और इंपॉर्टेंट है, लोअर 6 थोरैसिक नर्व में सप्लाई करता ह्या रेक्टस शीटला। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेक्टस शीट। सो अगर कोई भी डाउट हो तो जरूर कमेंट कर देना। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेक्टस शीट। होप यू लाइक दिस वीडियो, आणि व्हिडिओ आवडला नक्की लाईक करा, चॅनल सबस्क्राईब